नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। स्टेट कैडर बनाए जाने पर हड़ताल पर चल रहे पटवारी कानून गो ने आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ वार्ता कर बिना शर्त की हड़ताल खत्म कर दी है। राजस्व मंत्री के साथ शिमला विधानसभा में हुई बैठक में मंत्री ने पटवारी कानून गो को आश्वासन दिया कि स्टेट कैडर से किसी की भी पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी और पुराने नियमों के मुताबिक ही पदोन्नति दी जाएगी। अभी इस तरह की बातचीत हुई है, क्योंकि सहमति बन पाई है। आज प्रदेश पटवारी कानून संघ के साथ हमारी बैठक हुई है अभी, और अभी बस उस बैठक का जो है अभी समापन हुआ है। बैठक जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और जो स्टेट कार्डर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानून संघ जो है आंदोलन पर था। आज जो हमारा स्टेट कार्डर का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में जो है समय लगा कि इन्होंने इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट कार्डर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कार्डर में और स्टेट कार्डर में फ़र्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे आरएनपी रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू होंगे। तो इस बात के इस नोटिफिकेशन को लेके विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई, और उसके बाद जो है ये समझ गए कि इनके साथ जो है स्टेट कार्डर बनने से तुरंत जो है इनके प्रमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है, और इनके आंदोलन वापस लेने से आम जनता को जो है एक जो असुविधा हुई है उससे भी छुटकारा हुआ है। और जो बाकी इनकी और कुछ और मांगे हैं उनके ऊपर भी हमने पहले हमारी एक कमेटी बलवान कमेटी के नाम से इनके साथ लंबी चर्चा हुई। जो रिकमेंडेशंस बलवान कमेटी ने की है उसमें से बहुत सी मांगे तो हमने मान भी लिया है, और एक आध जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अभी और विचार करने की जरूरत है। एक बार पुनर्मंथन इस फैसले पर करना चाहिए, क्या बातचीत हुई? तो सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का पटवार एवं कानूनगो महासंघ की ओर से स्वागत करता हूं। और मेरा नाम सतीश चौधरी, राज्य अध्यक्ष संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ। आज महासंघ के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों सहित माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी के साथ हमारी जो स्टेट कार्डर को लेके एक महासंघ और सरकार में अविश्वास पैदा होने की वजह से कह लो, या हम निश्चितकालीन स्ट्राइक पे चले गए थे। तो उस संबंध में आज हमें बड़ी विस्तृत रूप से उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जिस तरह आपके आर&पी रूल पहले थे उसी तरह काम करते रहेंगे। आपका कोई भी हित जो है प्रभावी नहीं होगा जब तक आर&पी रूल चेंज नहीं होते। तो ये आज इन्होंने मतलब हमें बड़े खुले मन से बिल्कुल क्लियर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी हमें गगल में हम 8 तारीख को मिले थे, उन्होंने भी क्लियर किया था। तो उस टाइम हम एकदम से डिसाइड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे। तो रात को हमने वर्चुअल करके ये डिसीजन लिया था कि हम इस शर्त पे वापस ले लेंगे कि जब तक हम माननीय सीएम महोदय जी ने सेशन के बाद हमें 15 अप्रैल के बाद टाइम लेके मीटिंग करने को बोला था कि तब तक इस नोटिफिकेशन को इसका प्रभाव ना हो या इसको होल्ड कर ले। तो मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे भी छप रहा था कि कानूनगो महासंघ ने सीएम के आश्वासन को लिखित में मांगा। तो उसका मैं जहां से खंडन करता हूं। हमने उनके आश्वासन को लिखित नहीं मांगा, हमने तो ये मांगा कि हमें ये लिख के दे दें कि जब तक हमारी माननीय सीएम साहब से मीटिंग नहीं होती तब तक ये जो नोटिफिकेशन है इसका कोई प्रभाव ना रहे। क्योंकि अभी अप्रैल में लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 250 पटवारियों से कानूनगो बनने हैं। हमें उनके फ्यूचर की चिंता थी। एक प्रमोशन ही एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय।
भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। यह पंजीकरण प्रक्रिया 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। जय हिंद। सबसे पहले मैं कर्नल पुष्पेंद्र कौर, डायरेक्टर रिक्रूटिंग, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला, आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर में जो नौजवान हैं उनको भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। आज आपको हम साल 2025-26 में होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत साल 2025-26 में जो भर्ती होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन 12 मार्च मतलब आज से जारी हो गई है। अभी सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और ये 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th और 10th पास, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर स्टोर कीपर ट्रेड्स के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस साल कैंडिडेट्स 2 ट्रेड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है। जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 भाग में की जाएगी। पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई में जितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ केंद्र दिए हुए हैं। उनमें से इन्हीं 4 जिलों में कोई केंद्र होगा, वो उसके लिए जो भी उनका नज़दीकी है उसको चुन सकते हैं और जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से उन्हें वो केंद्र दे दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको डेट दी गई है और जो केंद्र दिया गया है आपको उस दिन वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कोई डेट एडजस्ट नहीं हो सकती है, आपको वो एग्ज़ाम उसी दिन देना पड़ेगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसी वेबसाइट पे जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर आपके प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल टेस्ट दिए गए हैं। कैंडिडेट्स पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम के लिए आ सकते हैं। ऑनलाइन सीई की डेट अभी आनी बाकी है, वो बाद में इंटीमेट करी जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें एक टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा जो ऑनलाइन सीई के दौरान ही होगा। उस टाइपिंग टेस्ट में उनको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जितने कैंडिडेट्स वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी के शिमला के संजौली में बीते दिन चिट्टे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत के बाद लोग भड़क गए हैं और आज संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही चिट्टा कारोबारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पिछले 2 घंटे से पार्षद नरेंद्र ठाकुर, विनय शर्मा और अंकुश वर्मा स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी देर तक वहां पर चक्का जाम भी किया गया। लोग वहां पर एसपी के आने का इंतजार कर रहे हैं और ये चेतावनी दी गई है कि जब तक एसपी खुद मौके पर नहीं आते तब तक ये प्रदर्शन जो है जारी रहे। तो और ज़्यादा दिक्कतें इधर आएगी। तो हमारा यही है कि 68 जो एमएलए है अंदर विधानसभा भी चल रही है, ठोस इस पे कानून बनाए। कल भी एक विधायक ने अपनी बात रखी लेकिन उसको हंस कर ही लोगों ने अंदर टाल मटोल के बिठा दिया। लेकिन बहुत गंभीर विषय है और हम माननीय गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इसमें पहल करें, क्योंकि वो भी उन्होंने पीछे पंचायत लेवल पे पंचायती राज मंत्री को भी हिदायत दी थी कि पंचायत लेवल पे भी इस मुद्दे को चलाओ और स्टिकनेस करो। तो वो पंचायत लेवल पे चल रहा है, लेकिन जो मुद्दे की बात है और कानून की बात है वो सेंटर से बनना है। तो माननीय हमारी गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी 68 विधायकों के साथ मिलकर नीचे दिल्ली में बातचीत करें और सख्त कानून इसके लिए चिट्टे के लिए लाया जाए। हमारी यही डिमांड है और हमें यहाँ पे
1 बज चुका है, हम 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे तांतिया पार्किंग है, हजारों गाड़ियाँ अंदर पड़ती है, अंदर ग्राउंड फ्लोर पे इतना बुरा हाल नशों की चीज़ों का है। कल जब यहाँ हुआ तो आज वो नशे की चीज़ें बिल्कुल साफ की गई है, क्योंकि थोड़ा डर उनको हुआ है। तो हम आज एसपी साहब को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद एसपी साहब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, 3 घंटे हमें यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन वो आए नहीं है। अभी भी इतने लोग यहाँ बैठे, लेकिन हमने कोई भी रास्ता बंद नहीं किया है। आपकी ट्रैफिक चल रही है, हम किसी लोगों को भी परेशान नहीं करना चाह रहे। ट्रैफिक बंद हमने नहीं की, हम साइड में पुलिस स्टेशन के बाहर शांति प्रदर्शन से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तो एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि उनको भी एकदम यहाँ पे आना चाहिए और हम लोगों की बात सुननी चाहिए। वहाँ विधानसभा चल रही है, हजारों पुलिस वाले वहाँ पे तैनात है, वहाँ कोई बम तो फूट नहीं रहा है और लोगों की समस्या है। यहाँ पे खून हुआ है, वहाँ को बड़ा ढीला रवैया है कि इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि हुआ है खून तो बच्चा मर रहा है तो मरने दो, कोई बात नहीं। विधानसभा चल रही है, वहाँ कौन से कोई आतंकवादी आए या एसपी साहब 2 मिनट के लिए यहाँ नहीं आ सकते बात सुनने। हम तो अपने जब किसी के बच्चे की घर की डेथ होती है वही जान सकता है कि कितना बड़ा सदमा उनको लगा है। तो उन लोगों को भी सबकी दिक्कतें समझनी चाहिए, हम लोगों की भी दिक्कतें कि हम लोग क्या डिमांड्स कर रहे हैं। हमारी डिमांड आपके हिसाब से, प्रेस के हिसाब से यही रहेगी कि इस पे हमारी लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। सारी कांग्रेस के लोग यहाँ पे है, बीजेपी के लोग यहाँ पे है, सीपीआईएम के लोग हैं और इस चीज को हम कल को आने वाले टाइम में और बड़ा बनाएंगे। क्योंकि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर एम्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। बीते रोज पूर्व कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामलाल ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बिलासपुर एम्स के बाहर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने एम्स की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाए हैं। इसको लेकर हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय और शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बिलासपुर एम्स के विस्तार में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया है। मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी मामलों का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनने जा रहा है। हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिया। न केवल दिया, थोड़े से समय के अंदर उसको और एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया। आज लगभग 3000 करोड़ रुपया उस संस्थान पर व्यय हो चुका है। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स वहाँ शुरू हो गए हैं और इस बार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो 6 मार्च को प्रवास हुआ, वो प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफे के रूप में है। कैंसर जिस तरह से तेज गति से यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। और 14 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाना है। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। होली के त्यौहार का ऐतिहासिक महत्व भी है। होली एक वैदिक यज्ञ है जिसका मूल स्वरूप आज विस्मृत हो गया है। लोक आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा हुआ होली विश्व का महानतम वैज्ञानिक पर्व के रूप में इसकी ख्याति है। वैदिक काल में होली का जो स्वरूप था वो यज्ञ स्वरूप था और जो नए फसल उत्पन्न होता था उसको कृतज्ञता के रूप में हवन में डालकर उसे देवता को समर्पित किया जाता था। उस अन्न को होलिका के रूप में जाना जाता था, होलिका के रूप में जो है उसे कहा जाता था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण जो है वेदों में मिलता है, विशेषकर ऋग्वेद और सामवेद में ऋतुओं के महत्व और रंगों का विवरण प्राप्त होता है।
उसके साथ ही पाणिनि के अष्टाध्यायी में उसके साथ ही वात्स्यायन के कामसूत्र में और उपनिषद में, पुराण में इसका विवरण मिलता है। पुरातात्विक स्रोत के रूप में ऋग्वेद सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसे अनेक खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह रंगोत्सव का जो है प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। विंध्य के पहाड़ी में 300 ईसा पूर्व में रामगढ़ में जो है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें होली शब्द का प्रयोग है। माघ ने 650 ईस्वी में पिचकारी का शब्द का जो है प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से होली का ऐतिहासिक स्वरूप जो है वेद से लेकर जो है उपनिषद, पुराणों में भी श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण में इसकी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। होली न केवल एक वैज्ञानिक पर्व है, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी सबसे बड़ा पर्व के रूप में इसकी ख्याति है। और ये संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जो है होली की जो है परंपराएं हम देख सकते हैं। जैसे बिहार, यूपी में इसे होली के नाम से जानते हैं, और यूपी में जो है लठमार होली जो बरसाना और मथुरा में विशेष प्रसिद्ध है। इसके साथ ही खड़ी होली कुमायूं जो है उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही योसांग जो है मणिपुर में होली के नाम है। साथ साथ डोला जामा पश्चिम बंगाल में जो है नाम से जो होली को जाना जाता है। और सांगला की होली किन्नौर हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से होली का आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल में, विशेषकर वैदिक काल में, जो रंगों का जो प्रयोग